संचालक महोदय, हिंदी तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आई जाती होगी, आती है ना? मेरे को गुजराती समझ में आती, बोलते नहीं आती, इसलिए बोल रहा हूँ। भिलाली बोलो, भिलाली अपनी जाने, समझ जाओगे ना? बड़ी मुश्किल से एक मैसेज के बाद 3 घंटे लगे हमको यहाँ तक पहुंचने में, जबकि अभी भाई साहब बता रहे थे अलीराजपुर जिले की बात कर रहे थे, आलिया भील की बात कर रहे थे। हम वहीं से आपका बिल्कुल नजदीकी पड़ोसी जिला, आपके घर जैसा जिला, आपके घर परिवार के सदस्य हम भी। अभी रास्ता खुदा हुआ है तो समय ज्यादा लग गया और हमारी आदत भी अब थोड़ी नेताओं जैसी हो गई है, थोड़ा सा लेट आने की, तो शायद हम भी 2-3 घंटे लेट हो गए हैं। आपका कार्यक्रम काफी हद तक सफल हुआ है, कुछ लोग जा भी चुके हैं, हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए वहां तक, लेकिन जितने भी लोग बैठे हैं, जो यहां पर शामिल हो रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उन तक अपना मैसेज जरूर पहुंचाना चाहूंगा। आज मैं चौथी बार गुजरात की इस धरती पर सिर्फ हमारे जननायक महानायक जयपाल मरांगोम के मुंडा जी की जयंती पर उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले कवाट, एक बार बड़ौदा, एक बार अहमदाबाद में शामिल हुआ हूं। आज चौथी बार आपके नर्मदा तट के गांव में ढूंढते 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 जैसे तैसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं और आपके बीच में फिर शामिल हुए हैं। ये हमारा डीएनए है, ये हमारा खून ही है जो हमको खींच के बुला लेता है। कहीं पे भी जहां समाज होता है वहां पर समाज का व्यक्ति आ जाता है। आपको लग रहा होगा ये 25-30 साल का नया लड़का हमको क्या सिखाएगा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। मुझे नहीं पता था अशोक भाई दादा चौधरी हमारे बीच में पधारे हुए बैठे हैं, मैंने अभी अभी देखा उनको आते वक्त ही। बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे बीच में मौजूद है, मैं कुछ भी नहीं हूं। भाई बाल सिंह जी राठवा, ऐसे कई कार्यकर्ता है जो आपके क्षेत्र में अभी 1, 2, 5 साल, 10 साल, 15 साल से नहीं, 25-30 साल से काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस समाज के अस्तित्व के लिए, इस समाज की जान पहचान, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को बचाने के लिए, हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। ये लड़ाई अभी से नहीं चालू हुई है, ये आजादी के पहले की लड़ाई है, ये आज से नहीं। हम लोग पढ़ते हैं 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी के हजारों साल पहले से ही हमारा समाज इस जमीन के लिए, ये जो नर्मदा नदी है ना पास में, जिसके पानी में हमारे हजारों लाखों आदिवासी घर बेघर हो गए, डूब के विस्थापित हो गए, उसको बचाने के लिए, इन पहाड़ों डूंगरों को बचाने के लिए, इन घरों को बचाने के लिए, इन पेड़ पौधों को बचाने के लिए, इन डूंगरों को बचाने के लिए और इस जमीन को बचाने के लिए हमारे हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दे दिया है। और तब जाके हमारे शरीर पे आज ये कोट है, जैकेट है, गले में गमछा है, नीचे पैंट है, जींस है और आपके सिर पे पगड़ी है। ये ऐसे ही नहीं है, ये लाखों लोगों का बलिदान है उसके पीछे। आप लोगों ने नाम ही नहीं सुने, ऐसे ऐसे लोगों के नाम दफन है इस जमीन की मिट्टी के नीचे। अरे जयपाल मुंडा को कौन जानता है बताओ भाई? बाबा साहब का नाम तो हम मजबूरी में सुनते हैं, लोग तो उनकी भी मूर्तियां तोड़ते हैं, लेकिन जयपाल मुंडा जिनकी फोटो आप देख रहे हो पीछे, कौन जानता है? ना किसी किताब में, ना किसी सरकारी कार्यालय में, ना हमारे घरों में। कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। ये हमारे समाज के लोग हैं, जागरूक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है, जो देश विदेश से पुराने इतिहास को खोद खोद के निकाल रहे हैं, किताबों के माध्यम से, आपके माध्यम से, कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम के माध्यम से आपके तक, आपके घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोटी मोटी कोशिश नहीं है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासी समाज की बात होती है, भारत देश में भी होती है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, आज सब कुछ है वो, उनके एक इशारों पर देश की कायापलट हो जाती है।
समझते हो ना आप? उनके एक इशारे पर देश की काया पलट हो जाती है। आज वो भी आदिवासी का नाम ले रहे हैं। वो भी जाते हैं झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हैं, मऊ में आकर टंटा भगवान को याद करते हैं। ये हमारी आप सबकी पहचान है, आप सबकी ताकत है। और ये सब इसके पीछे संगठन की एकता है, संगठन की ताकत, एक विचारधारा की जो ताकत मिल रही है उसका नतीजा है, उसका परिणाम है। नहीं तो मैंने तो सुना ही नहीं था 5 साल पहले कि कोई नेता आदिवासी समाज के किसी सामाजिक कार्यकर्ता या किसी सामाजिक योद्धाओं के फोटो पर माल्यार्पण कर रहा है। आज देश का प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, जितने भी राज्य हैं, सबके मुख्यमंत्री अब आदिवासी वोट बैंक को तलाशने में लगे हुए हैं, उनको साधने में लगे हुए हैं। क्या कारण है भाई? क्यों? ऐसी कौन सी वजह है कि अब आदिवासी देश का याद आने लग गया है कि नहीं, आदिवासी इस देश का मालिक है? पहले सुप्रीम कोर्ट बोलता था, बीच में ये उच्चे टुच्चे आंडू पांडू लोग ऐसा बोल, कभी वनवासी बोलते हैं, कभी गिरिजन बोलते हैं, कभी पहाड़वासी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन जब से ये आदिवासी समाज की विचारधारा आने लगी है, तब से इनके सिक्स सेंस चालू हो गए। इनको समझ में आने लग गया है कि अब नर्मदा क्षेत्र का, डूब क्षेत्र का आदिवासी अनपढ़ आदमी भी आदिवासी विचारधारा को समझने लग गया है। पढ़े लिखा युवा तो वैसे भी दिल्ली में धूम मचा रहा है, लेकिन अनपढ़ आदमी भी हमारा समझने लग गया है कि हम आदिवासी हैं, वनवासी नहीं। हमको वनवासी नहीं सुनना, हमको गिरिजन भी नहीं सुनना, हमको दूसरा कोई शब्द पसंद नहीं, क्योंकि ये पहले आदिवासी बोलते थे, फिर वनवासी बोलते थे। भविष्य में ये हमको स्वर्गवासी बोलने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हम स्वर्गवासी में विश्वास नहीं करते। हम लोग इस देश के पहले नागरिक बोलते हैं, इस देश के मूल निवासी बोलते हैं, देश का सुप्रीम कोर्ट बोलता है, लेकिन इस देश की सरकार यूएनओ में जाके क्या बोलती है? बोले कि भारत में आदिवासी नहीं है, भारत में आदिवासी नहीं है। अब आदिवासी नहीं है तो फिर कौन है हम? उनको क्या लगता है हमने वेशभूषा बदल ली है, अब उनको क्या लगता है हम हिंदी बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलने लग जाते हैं, हमारे पढ़ लिखने लग गए हैं। हमारी जो परंपरागत शादियां होती थी उसमें पंडितों को बुलाने लग गए हैं, पटेल पुजारा को घर में बिठा दिया। धार डालने की परंपरा खत्म हो गई है, देव स्थान बाबा देव को पूजा की परंपरा खत्म हो गई है। हम लोग मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, तो उनको क्या लग गया है अब हमारे देश में आदिवासी नहीं है। आदिवासी नहीं है तो हम कौन हो गए? आपको मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं। देश में 2 बड़े बड़े निर्णय आए। तमाड़िया जनजाति जो आदिवासी थी, तमाड़िया जनजाति जो आदिवासी थी, वो अब आदिवासी नहीं है। आपके गुजरात में भी एक जीता जागता उदाहरण है, राठवा समाज, हमारे भाई बंधु रिश्तेदार है, वो भी शायद वहां से बाहर कर दिए गए। अब जब आपकी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा समाज से बाहर हो जाती है तो आपके आदिवासी होने के हक अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। मतलब जो संविधान आपको हक अधिकार देता है 5वें अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत या ट्राइबल होने का अधिकार देता है, वो आपका स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और जब वो अधिकार समाप्त हो जाता है तो आप आदिवासी कहलाने लायक नहीं रहते हो। मैं आपको बता दूं, जनजाति और आदिवासी होने में बहुत फर्क है। भारत देश की सरकार किसी भी आदमी को जनजाति में कन्वर्ट कर सकती है, उसके मापदंडों के आधार पर किसी को भी जनजाति का सर्टिफिकेट दे सकती है, लेकिन देश का आदिवासी नहीं बना सकता है। आदिवासी होना बहुत बड़ी बात है। इस देश में हिंदू होना बड़ी बात नहीं, मुसलमान होना बड़ी बात नहीं, सिख होना बड़ी बात नहीं, ईसाई होना बड़ी बात नहीं, लेकिन आदिवासी इस देश का कोई नहीं बन सकता है। उसके लिए आपकी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, यही आपकी पहचान है। भाई साहब ने चिट्ठी दे दी है तो मुझे अब ज्यादा बोलने की भी इच्छा नहीं रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस आदमी की आप जयंती मना रहे हो, उन्होंने एक ऐसा आदिवासी व्यक्ति था, ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य जयपाल मरांग घूम के,
उन्होंने संविधान सभा में एक बात कही थी, क्या भाई तुम कौन होते हो हमको इस देश में लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले? तुम कौन होते हो हमको इस देश में लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले? यदि तुमको सीखना हो तो आदिवासियों से सीखो कि इस देश में लोकतंत्र कैसे स्थापित हो सकता है, और उसकी बुनियाद यही है, उसका आधार है ये जो संविधान है ना, भारत देश का संविधान है, ये उसी का आधार है। उन्होंने कहा था कि हमको आदिवासी के सिवाय कोई शब्द पसंद नहीं, हमको कोई शब्द पसंद नहीं, हमको सिर्फ आदिवासी है तो आदिवासी रहने दो, क्योंकि आदिवासी शब्द से हमको आदि अनादिकाल भाषा के, आदि अनादिकाल परंपरा की अनुभूति होती है। और इस देश का प्रथम नागरिक, इस देश का प्रथम नागरिक यदि आदिवासी हुआ तो आदिवासी हम कहलाएंगे। और यदि आप जनजाति बन जाते हो तो आप भील भिलाला गोंड कोरकू बारेला राठवा में बढ़ जाओगे और आप इस देश के कुछ नहीं साबित हो पाओगे। वैसे भी राठवा लोग बाहर हो गए, तमाड़िया बाहर हो गए, हम भिलाले लोग भी भील भी बाहर होने वाले धीरे धीरे। तो ऐसे करके धीरे धीरे सब बाहर हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा हमारे समाज में। हम जनरल कास्ट में, ओबीसी कास्ट में, किसी भी कास्ट में शामिल कर दिए जाएंगे और हमारे हक अधिकार अडानी अंबानी जैसे लोग आके न मार जाएंगे। तो शॉर्ट स्पीच था, चिट्ठी मिल चुकी है, बोलने का टाइम नहीं है, कार्यक्रम काफी लंबा था, हम लोग लेट आए, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन मैं जाते जाते एक दो शब्द बोलूंगा। सबसे पहले इस कार्यक्रम करने वाले आयोजन कमेटी के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं, बिल्कुल कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में ऐसा कार्यक्रम करना बहुत बड़ी बात है, इतने लोगों को इकट्ठा करना। और मैं देख रहा था हमारी बहन बेटियां पानी घड़े में ऐसे टांग के पिला रही थी, मैंने आते ही दादा को बोला, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। ऐसे कोई सेवा नहीं करता है, ये सिर्फ आदिवासी बहन बेटियां ही कर सकती है। नहीं तो हमने देखा बाबा रामदेव सुबह 5 बजे से 6 बजे तक बैठता है ऐसे टेबल पे, बढ़िया है ना, थोड़ी सी कमर हिला लेता है, हाथ हिला लेता है, लोग दुनिया भर के उसको चैनलों पे देखते हैं और खुश हो जाते हैं, हो बाबा रामदेव क्या योगा कर रहा है, इससे हम स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन हमारी बहन बेटियां दिन में कुआं भी खोद देती है, बता दूं मैं आपको, भूखे प्यासे कमर पे बच्चे को लटका के एक अनपढ़ आदमी भूखा प्यासा दिन भर अपने बहन बेटी वाइफ पत्नी के साथ में घूमता है, गांव में घूमता है, और जब उसको इच्छा होती है, प्यास लगती है, तो वो कुआं भी खोद सकता है। तो ये ऐसी एनर्जी, ऐसी ताकत सिर्फ हमारे समाज में है और इसकी मिसाल दी जाती दुनिया में। तो इस ताकत को बनाए रखें, इस एनर्जी को बनाए रखें। और आप लोगों ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जाते जाते आदिवासी भीली भाषा में 2 नारे लगाना चाहूंगा। मैं बोलूंगा बिरसु मुंडी कुणिंचे कुणिंचे, तो आप बोलोगे हमरू छे हमरू छे, ठीक है? बोलोगे ना, इतना समझ में आता है, ठीक है? बिरसु मुंडा कुणिंचे हमरू छे भूखा में भी हो, लास्ट तक आवाज आनी चाहिए तभी मजा आएगा। बिरसु मुंडा कुणिंचे हमरू छे। पीछे वालों का नहीं है क्या? पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं यार भाई। बिरसु मुंडा कुणिंचे हमरू छे बिरसु मुंडा कुणिंचे हमरू छे टाइट बाबा कुणिंचे टाइट बाबा कुणिंचे हमरू छे जयपाल मुंडा कुणिंचे हमरू छे जयपाल मुंडा कुणिंचे जय जमीन कुणिंचे जय जमीन कुणिंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय भारत, आपकी जय जिंदाबाद।